हाय फ्रेंड्स। तो बात की पर्सपेक्टिव की। पर्सपेक्टिव प्राइमरीली दृष्टिकोण। तो जब हम बात करते हैं दृष्टिकोण की, तो वो होता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या आता है, हम उन चीज़ों के बारे में किस तरह से विचार रखते हैं। और जब हम एक परिवार में होते हैं, जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे हम एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं कि इसका पर्सपेक्टिव ऐसा है, इसके विचार ऐसे हैं, इसका दृष्टिकोण ऐसा है, ये इस चीज़ों को किस तरीके से देखता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो जो चीज़ मैंने अनुभव करी वो ये है कि जब हम एक दृष्टिकोण की बात करते हैं, जब हम एक ब्रॉडर दृष्टिकोण की बात करते हैं, तब चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तब ऐसा होता है कि चलो ठीक है, अगर मैं किसी बाहर वाले की बात कर रहा हूँ तो मेरा दृष्टिकोण अलग होगा, मैं चीज़ को अलग तरीके से समझूंगा, मैं चीज़ को अलग तरीके से समझाऊंगा। लेकिन जब वही चीज़ हमारे ऊपर आए तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे कि हमारा पार्टनर अगर कुछ करना चाहे या हमारे परिवार में कोई कुछ करना चाहे, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो गलत है, लोग क्या सोचेंगे। अगर सामने वाले ने कोई डिसीजन लिया है तो उसने भी इस उम्मीद के साथ लिया है कि उसको आपका दृष्टिकोण, आपका पर्सपेक्टिव ऑलरेडी पता है। और जब हम उस परिस्थिति में उसके डिसीजन का सम्मान नहीं करेंगे, उसके उस डिसीजन के साथ नहीं खड़े होंगे, तो कायदे से सबसे बड़ा धोखा तो हम ही दे रहे हैं उसको। कायदे से दुनिया क्या कहेगी उससे पहले तो हम ही पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो जो चीज़ पर्सनली मैंने अनुभव करी वो ये थी कि जैसे हम हैं वैसा ही हमें रहना चाहिए, जैसा मैं हूँ वैसा ही मुझे रहना चाहिए, ये मुझे लगता है। इससे सामने वाले को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, अगर मैं ये काम करूँगा तो एटलीस्ट इसकी सपोर्ट तो है मेरे पास। तो मेरे को लगता है कि अपनों को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड कि हम जजमेंटल हो जाएं, इंस्टेड कि हम ये सोचें कि दुनिया क्या बोलेगी। आपको क्या लगता है, क्या हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए? क्या हमें हमारे पर्सपेक्टिव को जब बात हम पे आए बदल देना चाहिए, या जैसे हमें वैसे ही रहना चाहिए? तो आप अपने अनुभव कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा दूसरे अनुभव में।